हौसलों के आगे कोई द्वार नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई जवाब नहीं होता। दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, तो जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यह लाइन बिल्कुल फिट बैठती हैं बहुत मेहनती, बहुत दूरदर्शी और नई सोच रखने वाले युवा साथी दीपक रावत पर। दीपक रावत ने विश्वविख्यात पर्यटन नगरी मसूरी के मुख्य द्वार कोलू खेत के पास एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाया है और जिसका नाम दिया है पहाड़ी टेरेस। बिल्कुल पहाड़ी अंदाज में बनी यह छत बरबसी आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, यहां पर पहुंचने वाले पर्यटक को भी यह फील होता है कि अब हम पहाड़ पर पहुंच गए हैं। होटल मैनेजमेंट करने के बाद पहाड़ के एक गांव से रोजगार की तलाश में निकले श्री दीपक रावत भी आम पहाड़ी युवा की तरह होटलों में व अन्य प्राइवेट संस्थानों में कार्य करते रहे। उन्होंने दिल्ली, आगरा में 5 स्टार स्तर के होटलों में भी कार्य किया, मगर उनके मन में बैठा एक पहाड़ी शहरों के शोरगुल में स्वयं को नहीं ढाल सका और वापस अपने पहाड़ आकर मसूरी में एक स्टार होटल में नौकरी करने लगा। मगर कोरोना काल के कारण होटलों के बंद रहने से अन्य युवाओं की तरह श्री दीपक रावत भी बेरोजगार हो गए। उनके सम्मुख परिवार को पालने की जटिल समस्या उत्पन्न हो गई, मगर श्री दीपक ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने स्वरोजगार अपनाने की ठान ली। अब उन्हें जिस लाइन का अनुभव था वहीं काम कर सकते थे, अतः रेस्टोरेंट खोलने का फैसला कर दिया। अब हृदय में तो पहाड़ बसा है, इसलिए निश्चय कर दिया कि पहाड़ी नुमा रेस्टोरेंट ही खोलेंगे। जो भी हो, पर हो पहाड़ पर ही, नजर भी आए पहाड़ी, वातावरण भी पहाड़ी और खाना पीना भी पहाड़ी। मगर रेस्टोरेंट खोलना क्या इतना आसान था? पहले तो जेब में पूंजी होनी चाहिए। मगर अगर यार दोस्तों से, रिश्तेदार से कुछ उधार लेकर पूंजी इकट्ठा कर भी दें तो क्या प्रशासन काम करने देगा? और ऐसा ही हुआ। पहाड़ी रेस्टोरेंट का कार्य शुरू हुआ तो प्रशासन का ऐतराज भी पहुंच गया। अनेक कठिनाइयां आई, पर कहते हैं ना कि हिम्मत ए मर्दा मददे ये खुदा। वही हुआ। श्री दीपक रावत ने हिम्मत नहीं हारी और वक्त के थपेड़ों में भी आगे बढ़ते रहे और एक दिन बन ही गया अपना पहाड़ी टेरेस। पहाड़ी टेरेस जिसके न सिर्फ नाम मात्र से पहाड़ीपन का एहसास होता है, बल्कि पहाड़ी टेरेस की बनावट, पहाड़ी स्वागत सत्कार और प्राकृतिक वातावरण व्यक्ति को खुद ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। रेस्टोरेंट चलने लगा और कुछ ही समय में इस रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट पकवान लोगों को इतने पसंद आने लगे कि देहरादून, पटेल नगर से भी लोग यहां आकर खाना खाने लगे। अपने पहाड़ीपन के अलावा इस रेस्टोरेंट की विशेषता यह है कि इस रोड पर जहां अधिकांश मैगी पॉइंट हैं, वहीं यह रेस्टोरेंट सबसे हटकर है। यहां पर मसूरी, देहरादून के लोगों के साथ पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। आज इस रेस्टोरेंट से न सिर्फ दीपक रावत को स्वरोजगार मिलता है, बल्कि उनके साथ 6 अन्य कर्मचारियों को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है। आज यह पहाड़ी टेरेस स्वरोजगार अपनाने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया है, एक उम्मीद बन गया है। बस सरकार को थोड़ा सोचना होगा। स्वरोजगार अपनाने वाले ऐसे उत्साही युवाओं को कम से कम तिनके भर का तो सहयोग करना पड़ेगा सरकार। श्री दीपक रावत के अनुसार वे शीघ्र ही इस पहाड़ी टेरेस रेस्टोरेंट में पहाड़ी परिवेश में अनेक पहाड़ी व्यंजन, पहाड़ी अनाज और उसके साथ साथ पहाड़ी गीत संगीत भी पर्यटकों को सुनाने और दिखाने का काम करेंगे। तो चलिए आपको मिलाते हैं इस पहाड़ी टेरेस के संस्थापक, कल्पनाकार और मालिक श्री दीपक रावत जी से। दीपक रावत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। बहुत सुंदर जगह पर आपने एक पहाड़ी टेरेस दिया से एक रेस्टोरेंट खोला है। ये
ऐसा क्या ख्याल आया आपको, और ये जो नाम आपने दिया है, जो रेस्टोरेंट बनाया है, ऐसा क्या लगा कि यहाँ पर ऐसा रेस्टोरेंट होना चाहिए? कैसे ख्याल आया आपका ये? बहुत धन्यवाद भंडारी जी आपका। सबसे पहले तो आप यहाँ आए, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे आपके यहाँ आने पर। और आपका मेन है प्रश्न कि ये पहाड़ी टेरिस ही मैंने नाम क्यों रखा, और इसको इसी अंदाज में ही क्यों बनाया जो कि ये पहाड़ी पन इसमें दिखाई दे। असल में क्या है कि मैं भी एक पहाड़ी हूँ, आप भी एक पहाड़ी हैं, तो मैंने अपने पहाड़ी घर को अपने देखा है शुरू से छूटते हुए कि वो घर अब छूट चुका है, और उसकी मुझे यादें मुझे आज तक आती है कि मैं उसको कैसे अपने दोबारा उसको जीवंत करूँ, उन भावनाओं को, उन चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो भी घर बनाऊँगा, जो भी अपना व्यापारिक काम करूँगा, उसको पहाड़ी ही अंदाज में करूँगा। तो तब मैंने ये प्लान किया कि यहाँ पे जहाँ पे जो मेरा किचन बनेगा, जो मेरा ये आप देख रहे हैं, पूरा पहाड़ी स्टाइल में बना हुआ है, और यहाँ पे जो टेरिस है ये बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में बना है, और इसको भविष्य में इसमें पठार लगाऊंगा, जो मेरी प्लानिंग है। और इस पहाड़ी इसकी जो छत है, इसको भी पूरे पठार नुमा तरीके से बनाऊंगा। अब मैंने नाम पहले ही पहाड़ी टेरिस रख दिया, लेकिन उसको करने में अभी समय है। और लेकिन अभी मैं जितना कुछ कर सकता हूँ, जितना अपने पहाड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, पहाड़ी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इसमें मैं कर सकता हूँ, उसको मैं कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें आप और इम्प्रूवमेंट देखेंगे, इसको और पूरा पहाड़ी अंदाज देखेंगे। इसलिए मैंने अभी से इसका नाम पहाड़ी टेरिस रख दिया, ताकि ये छत पहाड़ी नुमा दिखे। और यही मेरा कारण था कि इसका नाम पहाड़ी टेरिस रखा। मेरे यहाँ कॉन्टिनेंटल भी है, इंडियन भी है, चाइनीज़ भी है, और ये इनके सभी डिशेस है। आने वाले मुश्किल से 1 महीने के अंदर मैं कुछ पहाड़ी डिशेस भी प्रमोट करने वाला हूँ, जिसमें अपना कोंदे की रोटी, अपना लहर की दाल, अपना शिकार भात, अपना कुछ पहाड़ी सूप, जो कि मेरा शेफ़ उसको कुछ पहाड़ी फ्यूज़न और इंडियन फ्यूज़न के साथ मिक्सअप करके उसको बना सके। तो तब मेरा असली महत्वाकांक्षा मेरी पूरी होगी, जो मेरा असली में मेरा इच्छा है। जो पहाड़ी प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, जो पहाड़ी बहुत सारे व्यंजन होते हैं, या दालें होती हैं, या जो सामान होता है, शहद होता है, इस टाइप का भी कोई पहाड़ी आइटम आपको लगाने का विचार है यहाँ पर? बिल्कुल, ये मेरे मन में है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो रूट है, इसमें अधिकतर लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हर जगह से इस रूट पर आते हैं, जो कि मसूरी में स्टे करने आते हैं, और वापसी में जाते हैं तो वो सब कुछ वही देखते हैं जो वो दिल्ली, पंजाब में हर जगह देख रहे हैं। तो उनको जाते हुए कुछ याद के तौर में यहाँ से लेकर जाएँ, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, जो कि वो चाहे पहाड़ी टोपियाँ हों, पहाड़ी शहद है, पहाड़ी बुरास का जूस, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी मतलब अनलिमिटेड वैराइटीज़ है, जो उनको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है, बहुत इंटीरियर में जाकर देखने को मिलता है। अच्छा, वैसे तो अभी क्योंकि यहाँ पर उतनी जगह भी आपको चाहिए होगी, लेकिन क्या भविष्य में विचार है कि यहाँ पर जैसे पहाड़ी टेस्ट नाम दिया है, पहाड़ी व्यंजन भी हैं, तो क्या पहाड़ी कल्चर भी यहाँ पर टूरिस्टों को देखने को मिलेगा भविष्य में? बिल्कुल, मेरी इच्छा तो ये है कि मेरे पूरा स्टाफ पहाड़ी यूनिफॉर्म में दिखे, जिसमें अगर 1-2 मेरे साथ कुछ मेरी वाइफ है या कुछ और महिला भी यहाँ जुड़ती है, तो वो अपने पहाड़ी लिबास में स्वागत करते हुए दिखे, सारे आते हुए मेहमानों का टीका लगाए, और उस तरह से हल्का सा अगर मेरे मन में है कि ढोल दमाओं से उनका स्वागत हो, और उसके बाद फिर अंदर अपना पहाड़ी संगीत भी बजे। कोशिश मेरी पूरी ऐसी है, तो देखो कैसे पूरा होता है। अच्छा रावत जी, आपको निस्संदेह आपने रेस्टोरेंट खोला है, तो आप स्वयं एक युवा हैं और एक स्वरोजगार आपने अपनाया है, और ये आपके साथ साथ जो है निस्संदेह 2-4 और अन्य लोगों को भी रोज़गार दे रहा होगा ये चीज़, और इस चीज़ को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। और बहुत बड़ी सीख है ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी कि वो अपना स्वरोजगार अपनाएं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये निस्संदेह आपका जो ये कार्य है, ये कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन करेगा युवाओं का, और इस प्रदेश का लोग रोज़गार अपनाएंगे। लेकिन आप ये बताएं कि आप किस प्रकार का सहयोग यहाँ पर, क्योंकि आपने पूरा पहाड़ी नाम दिया है, पहाड़ी संस्कृति का आप काम कर रहे हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं कि सरकार से, और आपको क्या सहयोग मिलना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ, मुझे ही नहीं, जो भी युवा इस तरह का कोई कोशिश करें, उसको ये सहयोग सरकार से मिले कि अपना पहाड़ी कल्चर को कैसे प्रमोट कोई कर रहा है तो उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। जिस तरह कि हम किसी और राज्यों में जाते हैं, हम केरल में जाते हैं तो केरल वाले अपने राज्य को कर रहे हैं, पंजाब वाले, राजस्थान वाले सब अपने कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, तो सरकारों के कुछ बनाए हुए कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें हम खुद ही चंगुल में फंस जाते हैं। तो तब मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस तरह के कार्य कर रहा है, इसको और ज़्यादा आप
उल्टा प्रोत्साहित कीजिए, अपने सरकार के नुमाइंदे भेजिए, उनको कुछ उनका वो, ताकि वो और ज़्यादा आइडिया दें कि आप इसमें ये भी जोड़िए, ये भी जोड़िए। बहुत अच्छा है रावत जी, और हम आपके लिए शुभकामना देते हैं कि टेरिस बहुत अच्छा रूप ले और पूरे पहाड़ को प्रतिबंधित करे, पूरे उत्तराखंड को, और यहाँ पर हमारे व्यंजन भी और साथ साथ में हमारे कल्चर को भी देखने का मौका टूरिस्टों को मिले।